हेलो। इस वीडियो में देखेंगे हम जो पीपीटी बनाते हैं बीएड में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट हमारी स्लाइड होती है जनरल एंट्रीज़ की। उसमें अपना नाम, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, समथिंग ये सब डालते हैं, ड्यूरेशन उस क्लास की क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्लाइड आती है जनरल ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हम लोग मानते हैं कि उस सब्जेक्ट को टीच करने के बाद बच्चा इन सब चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या एक ब्रॉड टर्म है बेसिकली। जैसे कि हम एसएसटी का एग्जांपल लेते हैं सोशल साइंस का, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको तीनों को पढ़ाने के बाद हम क्या सोचते हैं कि बच्चा क्या सीखेगा। एक अच्छा सिटीजन बनेगा, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, दूसरों राइट्स के बारे में इन्वायरमेंट नॉलेज होगी, ठीक है। उसको अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज पता चलेगी और उसको अपना उसके राइट्स, गवर्नमेंट के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डेमोक्रेसी लिमिटेशंस हैं। तो बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव जिससे बच्चा अवेयर होगा आफ्टर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनोमी के बिहार पे बनाते हैं। अब ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है कि जो ब्लूम की जो थ्योरी है उसमें ये थ्योरी बेसिकली लर्निंग की थ्योरी है कि बच्चा सीखता कैसे है। तो उन्होंने 3 डोमेन बताया लर्निंग के, सीखने के 3 वे से बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है, ठीक है। तो एक कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स कि जो दिमाग से रिलेटेड है, जो थिंकिंग से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो बताया कि बच्चा दिमाग में उस चीज़ को कैसे सीखता है, एक नॉलेज को, तो उसमें प्रोसेस बताए गए हैं। तो उन्हीं प्रोसेस में उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड का यूज़ करते हुए हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो वो कौन से वर्ड हैं पहले उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये वर्ड दिख रहे होंगे आपको, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी। तो जो ब्लूम टेक्सोनोमी दी थी 1960s में दी थी, उसका उसको जो उनके डेसिपल थे उनको उन्होंने रिवाइज किया इसको। तो कुछ ऑर्डर में चेंज किया गया। जो इन्होंने ऑर्डर दिया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का कैसे विकास होता है, उसके उन्होंने कुछ स्टेप बताए थे कि कैसे हमें लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाना होता है। तो उन्हीं को आगे जाके थोड़ा सा रिफाइन किया गया। पर लेकिन वो ओरिजिनलिटी तो वही रहे, लेकिन बस उनको जब ब्लूम ने दिया था उन्होंने नाउन टर्म का यूज़ किया था। आगे जाके उनको उनका वर्ब फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया और जो लास्ट की हाई ऑर्डर स्किल थी उसको थोड़ा इंटरचेंज किया गया। तो बेसिकली हमारे जो कॉग्निटिव डोमेन में जो हम लोग बात करते हैं, तो कैसे बच्चा सीखता है लोअर लेवल से, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूशन और क्रिएटिंग। तो बेसिकली हमें अपना जो लेसन प्लान बनाना होता है, पीपीटी बनानी होती है, तो हम पहले पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो डिपेंड करेगा, वो पहले रिमेंबरिंग से शुरू होगा। तो हम लोग अपना जो पहला ऑब्जेक्टिव बनाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो उसका जो वर्ब होगा वो जो ये आपको दिख रहा है रिमेंबरिंग के वर्ब्स, इसी में से कोई वर्ब होना चाहिए, या तो आपको अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि पहले हम डिफाइन करेंगे या उसको उसके बारे में अवेयर करवाएंगे कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है वो जाके अप्लाइंग में होगा या एनालाइज में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो जो इन्हीं जो वर्ब्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे। हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है, ताकि सिंपल से हायर ऑर्डर थिंकिंग तक बच्चा जा सके। तो जैसे कि इसमें मैंने पहले किया है डिफाइन, डिफाइन क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। तो डिफाइन उसमें एक वर्ब है, ठीक है, नॉलेज के अंडर। उसके बाद कंपेयर करेगा उस चीज़ को, उसके बाद एनालिस्ट करेगा, उसका आइडेंटिफाई करेगा, फिर एनालाइज कर पाएगा। एनालाइज किसको कब करते हैं, जब उसके बारे में पता होता है, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है उसमें हमें बताया गया कैसे हमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ जाना होता है। तो उसी का यूज़ करते हुए हमें हमें लेफ़्ट टू राइट उस जो टेबल दिखाया था मैंने आपको, उसमें से वर्ब उठाते हुए हमें अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को चूज़ करना होता है, ठीक। उसके बाद टीचिंग एड का स्लाइड बनती है कि टीचिंग एड हमारी क्या क्या यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद बनता है टीचिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं, अभी तक हमने बच्चे को बताया नहीं है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो क्लास में स्लाइड को शुरू करेंगे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो पहले की स्लाइड्स हैं वो हम क्लास में नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ से अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम इससे चाइल्ड की जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको
पता करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जर्नल से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि हमने बच्चे की नॉलेज को पता करना है कि उसको उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी पता है, और उसको हम कैसे इंटरलिंक करके नए टॉपिक का इंट्रोड्यूस करें, ताकि उसको वो अपने इन्वायरमेंट के साथ मिला सके, और उसे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कोई बर्डन है मेरे ऊपर। मीन्स कि उसको ऐसा लगे कि हाँ, ये तो मैं डेली की चीज़ें हैं जो जो मैं देखता हूँ, बस उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले उसे पूछेंगे, हमें कुछ पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोग वाई डू वी प्रेफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द डिफरेंट सीजन, ठीक है। तो ये सब कुछ दिखा दिया हमने, कुछ कोल्ड कोल्ड सीज़न के फूड आइटम है, कुछ हॉट सीज़न, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा फूड हैबिट चेंज होती है, क्यों हम लोग कपड़े दूसरे पहनते हैं गर्मी में और विंटर में, तो बेसिकली क्या रीज़न है उसका। तो हमारे हाउस टाइप जो हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, कहीं इग्लू है, कहीं आपका वुडन हाउस है, कहीं ब्लू ब्लू सिटी है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को कौन डिटरमाइन कर रहा है। तो बच्चे अपना आंसर देंगे कि क्लाइमेट है, या वेदर है, या सीज़न चेंज होता है, या हमारा टेस्ट चेंज होता है सीज़न के साथ। तो बेसिकली उसके बाद हम टॉपिक को अनाउंस करते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया था, अब हम टॉपिक को अनाउंस किया। हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि डेफिनेशन, कंपेयर, आइडेंटिफाई, एनालाइज, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे स्लाइड चलेंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर डिफरेंस डिफरेंस करेगा वो उसके क्लाइमेट और वेदर के बीच में, एलिमेंट्स क्या है उसको पता करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट क्या है, ठीक है। फिर रोल ऑफ क्लाइमेट इन डिटरमाइनिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, कैसे हमारे कपड़े जो हैं, फूड हैबिट, ऑक्यूपेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिहेवियर ह्यूमन का डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट। ये सब होने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशन। मीन्स कि जो हमने पढ़ाया है आधे घंटे के अंदर, उसको लास्ट 5 मिनट में कैसे हमने समराइज वे में बच्चों को रिकॉल करवाना है, ताकि वो पूरे आधे घंटे की जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमने 20 मिनट जो जिस टॉपिक को पढ़ा है उसको हम 5 मिनट में एक समराइज वे में कर सकें, ताकि उनको वो चीज़ दोबारा रिकॉल हो जाए। उसके बाद इवैल्यूएशन, मीन्स कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है उसी के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं। उन क्वेश्चन को भी हमने ऐसे फॉर्मुलेट करना है जिसमें सिंपल से हायर ऑर्डर की तरफ जाएं। जैसे कि पहले सिर्फ हमें एग्जांपल पूछ लिए, या किसी एक नाम पूछ लिया, एक्सप्लेन करो अपने वर्ड में, उसके बाद आप एनालाइज करो, उसको एसेस करो, कि उसके हमें जो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले हैं उनको कम पूछना है, और लास्ट में उनकी रखना है, ताकि बच्चा सीधा डीमोटिवेट मत हो कि सीधा उसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए उसे ना आते हो, तो वो थोड़ा सा डर भी जाएगा, और वो नहीं आंसर देगा सिंपल क्वेश्चन के भी, वो गलत आंसर करेगा। इसीलिए हमें पहले सिंपल क्वेश्चन के बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है। उसके बाद होमवर्क। होमवर्क बेसिकली जैसे कि एनसीईआरटी भी बोलता है कि हमें टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड कुछ ऐसा देना है कि थोड़ा क्रिएटिव हो, और थोड़ा हटके हो, बच्चा इंटरेस्ट ले। इसीलिए कोशिश ये करें कि जो एनसीईआरटी की या टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसको होमवर्क ना दे के हम लोग कुछ अलग होमवर्क दें, बेसिकली जिसमें बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट भी ले, और थोड़ा उसके इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो, और उसे थोड़ी एक अलग पर्सपेक्टिव मिले इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो बेसिकली हमें इतनी स्लाइड को कंप्लीट, स्लाइड का कोई तो इशू नहीं है, बस हमें सीक्वेंस यही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।